पैसे बचाने के 7 नियम। 50-30-20 बजट नियम। समझो, अपनाओ, बचाओ। यह एक स्मार्ट फाइनेंशियल फॉर्मूला है जो आपको पैसे खर्च करने और बचाने में संतुलन सिखाता है। 50% जरूरतें, नीड्स। आपकी आमदनी का आधा हिस्सा सिर्फ जरूरी चीजों पर खर्च करें, जैसे घर का किराया या ईएमआई, रसोई का सामान, सब्जी, अनाज, दालें, बिजली और पानी का बिल, ट्रैवल खर्च, बस, पेट्रोल या ऑटो, हेल्थ इंश्योरेंस और स्कूल फीस इत्यादि। यह वो चीजें हैं जिनके बिना आपका दिन नहीं चल सकता। 30% यानी चाहते, वॉन्ट्स। इस हिस्से से आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, जैसे नया फोन, कपड़े, गैजेट्स, बाहर का खाना, मूवी या घूमना, ऑनलाइन शॉपिंग, नेटफ्लिक्स या अन्य सब्सक्रिप्शंस। ये चीजें जरूरी नहीं हैं, लेकिन जीवन को एंजॉय करने के लिए होती हैं। 20% बचत और निवेश, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। अब सबसे ज़रूरी हिस्सा, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ। इमरजेंसी फंड बनाना, एसआईपी या म्यूचुअल फंड में निवेश, गोल्ड, ईपीएफ, एफडी जैसी सेविंग, कर्ज, लोन की ईएमआई को चुकाना, रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स जैसे एनपीएस। इसके फायदे, खर्च पर कंट्रोल रहता है, फालतू खर्च से बचते हो, भविष्य के लिए मजबूत फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, लाइफ बैलेंस में रहती है, न ज़्यादा टाइट न ज़्यादा लूज। 72 का नियम, पैसे को दोगुना करने का आसान फॉर्मूला। यह नियम बताता है कि अगर आप कहीं ब्याज, इंटरेस्ट पर पैसे लगाते हो तो आपके पैसे कितने सालों में दोगुने होंगे। कैसे काम करता है ये नियम? बस एक आसान गणित। मान लो आपने 10,000 बचाए हैं और आप उसे ऐसी जगह निवेश करना चाहते हो जहां पर 12% ब्याज सालाना हो, और अगर 12% रिटर्न मिल रहा है। 72 भाग 12 = 6 साल। पैसा 6 साल में दोगुना होगा। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? जितना ज्यादा ब्याज या रिटर्न, उतना कम समय में पैसा दोगुना। बचपन से निवेश करना फायदेमंद है क्योंकि समय आपके पक्ष में काम करता है। यह नियम हर निवेश को समझने और कंपेयर करने में बहुत आसान और तेज तरीका है। याद रखें, यह नियम एक सरल अनुमान है, एग्जैक्ट नहीं। यह कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित है। मार्केट वाले निवेश जैसे शेयर, म्यूचुअल फंड में रिटर्न फिक्स नहीं होते। फायदे, आम इंसान भी निवेश की समझ पा सकता है, जल्दी और सही निवेश का निर्णय ले सकता है। यह नियम आपके पैसे की ताकत को दिखाता नहीं, महसूस कराता है। 3.1% नियम, बिना सोचे समझे खर्च से कैसे बचें। ये नियम आपको सिखाता है कि कैसे भावनाओं में आकर फालतू चीजें खरीदने से बचा जाए, खासकर जब वो चीजें महंगी हो। नियम क्या चाहता है? अगर कोई चीज आपकी सालाना आमदनी यानी एनुअल इनकम का 1% या उससे ज्यादा है तो उसे खरीदने से पहले 3 दिन का इंतजार करो। मतलब आपकी सालाना इनकम 2,40,000 है, 20,000 महीना = 12, उसका 1% 2,400 रुपये। अब अगर कोई सामान 2,400 से ज्यादा का है, जैसे नया फोन, घड़ी, जूते, तो फौरन मत खरीदो। 3 दिन रुको, सोचो क्या वाकई जरूरत है या बस मन किया। क्यों काम करता है ये नियम? इम्पल्स बाइंग, इंस्टेंट खरीदारी में हम सोचते नहीं, बस खरीदते हैं। लेकिन जब आप 3 दिन का समय लेते हैं तो दिमाग ठंडा होता है, आप तर्क से सोचते हो। अक्सर लगता है इसकी जरूरत नहीं थी। उदाहरण, आप मॉल में जाते हो और एक स्मार्ट वॉच दिखती है जो 3,000 की हो। आप सोचते हो लूं या नहीं लूं, लेकिन आपकी सालाना इनकम 2,40,000 लाख है, 1%। लेकिन आपकी सालाना इनकम 2,40,000 है, इसका 1% 2,400 रुपये होगा। ये घड़ी लिमिट से ऊपर है तो 3 दिन रुक जाओ। 3 दिन बाद अगर लगे कि सच में ज़रूरत है
तब आप खरीदो। इसका फायदा, फालतू खर्च से बचाओ। आप पैसे के प्रति सचेत बनते हो। हर खरीद में सोच समझ शामिल होती है। धीरे धीरे बचत बढ़ती है और चीजों की अहमियत समझ में आती है। 401 के मैच रूल, फ्री पैसे को मत छोड़ो। अमेरिका में 401 के एक रिटायरमेंट सेविंग प्लान है जिसमें कंपनी आपके योगदान के बराबर कुछ पैसे जोड़ती है। अब भारत में इस नियम को कैसे समझे? भारत में भी कई कंपनियां रिटायरमेंट सेविंग प्लान देती हैं, जैसे ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आपकी सैलरी का 12% करता है। कंपनी भी आपकी सैलरी का 12% जोड़ती है। इसमें कुछ हिस्सा ईपीएस में जाता है, यानी आप जितना दे कंपनी भी उतना दे रही है। ये फ्री पैसा है। अगर आप एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम या किसी और रिटायरमेंट प्लान में निवेश करते हैं और आपकी कंपनी भी योगदान दे रही है, तो कभी भी उस फुल अमाउंट से कम ना दें, वरना आप फ्री पैसे गवा रहे हैं। नियम क्या कहता है? जहां कंपनी योगदान देती है, जैसे ईपीएफ, एनपीएस, ग्रेच्युइटी आदि, वहां आप भी पूरा योगदान करें ताकि आपको कंपनी से अधिकतम लाभ मिल सके। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 है। आपकी ईपीएफ में 2,400 रुपये 12% जा रहा है, तो कंपनी भी 2,400 जोड़ रही है, यानी हर महीने आपके अमाउंट में 4,800 रुपये सेव हो रहे हैं, बिना किसी मेहनत के दोगुनी बचत। एक लाइन में, जहां कंपनी पैसे देने को तैयार है, वहां पूरा हिस्सा खुद भी दो ताकि फ्री पैसा ना छूटे। 5.3x इमरजेंसी फंड रूल, मुसीबत के समय की ढाल। यह नियम कहता है कि आपके अपने खर्चों से जुड़े आपातकालीन स्थिति इमरजेंसी के लिए एक फंड तैयार रखना चाहिए। नियम क्या कहता है? कम से कम 3 से 6 महीने की आमदनी के बराबर एक इमरजेंसी फंड तैयार रखो। कैसे बनाएं इमरजेंसी फंड? उदाहरण, मान लीजिए आपकी मासिक इनकम 20,000 रुपये है, तो 3 महीने में 60,000 रुपये और 6 महीने में 1,20,000 आपका टारगेट होना चाहिए। 60,000 से 1,20,000 का फंड बनाना। ये फंड कब काम आएगा? अगर आपकी नौकरी चली जाए, अचानक मेडिकल इमरजेंसीज, घर में बड़ा खर्च जैसे रिपेयर, चोरी आदि, कोई महामारी या लॉकडाउन जैसी स्थिति, परिवार में कोई अर्जेंट ज़रूरत। इमरजेंसी फंड कहाँ रखें? सेविंग अकाउंट में, जहाँ से तुरंत पैसा निकाला जा सके। एफडी, फिक्स डिपॉजिट में, जिसमें लिक्विडिटी बनी रहे। कुछ लोग लिक्विड म्यूचुअल फंड भी चुनते हैं, थोड़ा ज़्यादा रिटर्न के लिए। इमरजेंसी फंड को इस्तेमाल कब नहीं करना चाहिए? महंगे गिफ्ट्स या छुट्टियों के लिए, गैजेट्स, मोबाइल बाइक इत्यादि के लिए, इम्पल्स खरीदारी के लिए। इसे सिर्फ असल मुसीबत के लिए ही रखें। एक लाइन में, अगर आप इमरजेंसी फंड बनाएंगे तो कल की टेंशन कम होगी। ऑटोमेशन का नियम, अपने आप बचत और निवेश। लोग आलसी नहीं होते, बस आदत के गुलाम होते हैं। इसलिए बचत को आदत बनाओ, ऑटोमेटिक बनाकर। नियम क्या कहता है? बचत और निवेश को ऑटोमेटिक बना दो ताकि पैसा पहले सेव हो, खर्च बाद में हो। यानी जैसे ही आपकी सैलरी आए, आपके पैसे कुछ सेविंग्स में चले जाएं, कुछ एसआईपी में लग जाएं, कुछ आरडी या एफडी में लग जाएं। आपको खुद से कुछ करना ही ना पड़े। उदाहरण से समझो, मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 रुपये है। आपने बैंक में एक 2,000 की एसआईपी लगा रखी है, हर महीने की 5 तारीख को कट जाती है, तो सैलरी आते ही निवेश हो गया। अब जो पैसा बचा आप वही खर्च करोगे, बिना सोचे बचत हो रही है, यानी आदत बन गई। फायदे क्या हैं? बचत की आदत खुद बन जाती है, फालतू खर्चों से खुद ब खुद बचाव होता है, समय पर निवेश होने से कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा मिलता है,
मानसिक शांति, बचत तो पक्की है। क्यों ज़रूरत है ऑटोमेशन? क्योंकि हम इंसान अक्सर टालते हैं या भूल जाते हैं, लेकिन जब सिस्टम खुद पैसे काट लेता है, बचत मजबूरी नहीं, आदत बन जाती है। एक लाइन में, पैसा खर्च करने से पहले बचत हो जाए, यही स्मार्ट फाइनेंस है। लाते फैक्टर, छोटी छोटी बचत, बड़ा फर्क। लाते फैक्टर क्या है? छोटे छोटे खर्च जो रोज होते हैं, अगर बचा लिए जाएं तो वो करोड़ों में बदल सकते हैं। यह नियम हमें बताता है कि हम हर दिन जो 10 से 100 रुपए फालतू खर्च करते हैं, वो अगर बचा ले और सही से निवेश करें तो वो एक बहुत बड़ा अमाउंट बन सकता है। अमेरिका में लोग रोज महंगा लाते कॉफी खरीदते हैं जो 300 से 400 रुपए तक की होती है। डेविड पैक नामक लेखक ने कहा कि अगर आप रोज की एक यह कॉफी ना खरीदें और उसका पैसा बचाएं तो आप करोड़पति बन सकते हैं। भारत में इसका मतलब समझें। रोज के छोटे खर्च, 50 की चाय और समोसा, 100 का ऑनलाइन स्नैक्स, 200 रुपये जोमेटो या स्विगी पर, 200 रुपये जोमेटो या स्विगी पर, 300 से 500 रुपये की मूवी, बाइक में फालतू पेट्रोल। रोज 100 रुपये बचाने का मतलब साल भर में 36,500 रुपये। अगर यही 3,000 महीना एसआईपी में लग जाएं, तो एक छोटा कैलकुलेशन, 3,000 महीने की एसआईपी, 12% सालाना रिटर्न, 20 साल तक, फाइनल वैल्यू 30 लाख प्लस। सिर्फ छोटी छोटी बचत से फालतू खर्च बंद और बड़ा भविष्य तैयार। कैसे पहचाने अपना लाते फैक्टर? ये 3 खर्चों का नोट बनाओ। देखो रोज कौन से 50-100 खर्च ऐसे हैं जो जरूरी नहीं थे। उन्हीं पैसों को एसआईपी या सेविंग में शिफ्ट कर दो। एक लाइन में, रोज का छोटा खर्च, भविष्य का बड़ा नुकसान। लाते फैक्टर को पहचानो और अमीर बनो। आज की वीडियो में हमने जाना पैसे बचाने के 7 नियम। कुछ लिखे हुए